तो कैसे हो बच्चे लोग। अभी तक हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो हमने क्या किया, अभी 2 अंकों का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, 3 अंकों का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, 4 अंकों का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, या जब यूनिट डिजिट में 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, जब 10th डिजिट में 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इसके पहली वाली क्लास में हमने सीखा था। चलो इसी को और कंटिन्यू करते हैं, और भी कुछ चीज़ें सीखते हैं स्क्वायर्स में। तो देखो ये जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 1 का स्क्वायर, क्या लिखा 1 का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन लिखा 11 का स्क्वायर। अगला लिखा मैंने 111 का स्क्वायर। 4th नंबर लिखा मैंने 1111 1111 का स्क्वायर। ठीक है, और भी एक जैसे लिख दिया मैंने 5वां 11,111 का स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है, अब हमें इन संख्याओं का स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, इसके पहली वाली क्लास में तो मैंने पहले से ही बता दिया था। इसके पहली वाली क्लास में मैंने पहले ही बता दिया था कि स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। चलो अब जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ये 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो आप सभी ही जानते हैं। 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा, आप जानते हो, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने जो अगला क्वेश्चन लिखा है वो क्या है, 11 का स्क्वायर। ठीक है, ये रूल सिर्फ 1 के लिए, 11 के लिए, 111 के लिए, 1111 के लिए, 11111 के लिए, सिर्फ इन्हीं नंबरों के लिए है। ठीक है, चलो अब जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 11 का स्क्वायर। आप सिर्फ इसमें ये देखो कि 11 में अंक कितने हैं, 11 में कितने एक हैं। तो आपने कहा 2 एक है, कितने एक है, 2। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1 से स्टार्ट करना है और 2 तक जाना है और फिर वापस 1 तक आना है। नहीं आया होगा, मैं लिखता हूँ। ये बताओ, ये पहला 1 है तो ये लिख दो पहला 1, ये फिर दूसरा 1 है तो ये मैंने लिख दिया 2, और फिर वापस 1 पर। तो यही आपका आंसर है, 1 2 1। तो 11 का स्क्वायर क्या हो गया, 121। नहीं आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, और जल्दी आएगा। ठीक है, अब ये बताओ 111 का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बताओ 111 में कितने एक हैं, 1 2 3, 3 एक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1 से स्टार्ट करना है, 3 तक जाना है और 3 से वापस 1 तक आना है, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो 1 2 3 1 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1 से स्टार्ट किया, कहाँ तक जाओगे, 3 तक। 1 2 3, फिर 2 1, यही आपका आंसर है। क्लियर। तो 111 का स्क्वायर कितना हुआ, 12,321। क्लियर हो गया। चलो अब 1111 का स्क्वायर, किसका, 1111 का स्क्वायर। आप सिर्फ मुझे इतना बताओ 1111 में कितने एक हैं, 1 2 3 4, 4 एक हैं। ठीक है, तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाओगे, 1 2 3 4, 4 तक जाना है, फिर 4 से वापस 4 से वापस 1 तक आपको आना है। करें तो 1 2 3 4, 4 तक गए, अब वापस रिवर्स हो, 3 2 1। तो ये हो गया 1111 का स्क्वायर। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं आया हो तो अभी 1 2 क्वेश्चन और करते हैं। चलो मैं अगला क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ इस तरफ। अब क्या लिखा है, जैसे 5वां नंबर इस तरफ,
11,111 का स्क्वायर पता करना है। ठीक है, अब आप इसमें काउंट करो कि कितने एक हैं, पहले बताओ। 1 2 3 4 5 एक है, तो आपको 1 से स्टार्ट करना है, 5 तक जाना है और फिर 5 से वापस 1 तक आना है। ठीक है, तो वही आपका आंसर होगा। कर दे, तो चलिए स्टार्ट कहाँ से करना है? 1 से। 1 2 3 4 कहाँ तक? 5 तक गए, और रिवर्स हो मतलब आपको फिर वापस लौटना। 5 तक गए, अब 5 से वापस लौटिए। 4 3 2 और 1। क्लियर हो गया? तो 11,111 का स्क्वायर कितना आ गया? ठीक है, 12 34 54 321 आ गया। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चलो एक मैं और कर देता हूं। 1 1 1 1 1 और 1 का स्क्वायर, मतलब 1,11,111 का स्क्वायर पता करना है। ठीक है, तो ये बताइए इसमें कितने एक हैं? पहले तो आप एक काउंट करिए, कितने एक हैं? तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 एक हैं। कितने एक हैं? 6 हैं। तो आप क्या करोगे? कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 से, और कहाँ तक जाओगे? 6 तक, और 6 से फिर आपको वापस 1 तक लौटकर आना है। बस यही आपका आंसर होगा। कर दें? कितने एक हैं? काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6। तो आपको 6 तक जाओगे और 6 से वापस लौटकर आओगे। करें? तो 1 2 3 4 5 फिर 6 गए। 1 2 3 4 5 6। कितने एक थे? 6 तक थे। तो आपको 1 से 6 तक जाओ और अब वापस लौटो। 1 2 3 4 5 6। अब क्या? 5 4 3 2 1। क्लियर हो गया? कोई डाउट? तो आप इस हिसाब से ये 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 1111 का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट? आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे क्या है, 111 का स्क्वायर है ना, लॉन्ग मेथड से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। ठीक है, जैसे 11 का स्क्वायर है, कर दें 11 गुणे 11। 1 का करोगे तो 1 1 कम 1 1 1 कम 1, फिर 1 और 1 1 1 1 2 और ये 1, कितना आया? 121 ही ना आया। ठीक है, तो ये स्क्वायर पता करने का एक क्या हो गया? शॉर्ट ट्रिक हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि आप इसे भूल पाएंगे। ठीक है, तो जब भी आपको 1 का स्क्वायर पता करना हो, 11 का, 111 का, 1111 का स्क्वायर पता करना हो, ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है? आप काउंट करो कि उसमें कितने एक हैं, कितने एक हैं। ठीक है, अगर 3 एक हैं तो आपको 1 से 3 तक जाओ और 3 से वापस 1 तक आओ। बस यही करना है। अगर इसमें 4 एक हैं तो आपको क्या करना है? पहला एक, दूसरा एक, तीसरा एक, चौथा एक, फिर वापस लौटो। तीसरा एक, दूसरा एक और पहला एक। ठीक है, और अगर इसमें 5 एक हैं तो ये पहला एक हो गया, पहला एक, ये दूसरा एक, ये तीसरा एक, ये चौथा एक, ये पांचवा एक, फिर वापस चौथा एक, तीसरा एक, दूसरा एक और पहला एक। बस सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। 1 से 5 तक गए और 5 से वापस 1 तक आ गए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? 11,111, 1,111, 11,111 इनका स्क्वायर पता करते हैं। क्लियर हो गया? चलो अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नीचे वाला नहीं है। चलो देखो, अभी आपने क्या पढ़ा? 1 का स्क्वायर, 11 का, है ना, एंड सो ऑन। अब थोड़ा सा इसी में और आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 22 का स्क्वायर, क्या लिखा?
22 का स्क्वायर, ठीक है, 22 का स्क्वायर पता करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे? आप वो वाला रूल लगा सकते हैं, ए स्क्वायर वाला और 2ab वाला, जो मैंने आपको पढ़ा चुका है, ठीक है। इसके अलावा अब इसको थोड़ा सा और किस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को, चलो देखते हैं। ये बताओ 22 लिखा है, 22 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 11, है ना। 22 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 11 लिख सकते हो, क्योंकि 11 दूनी क्या होता है 22 होता है। और क्या पता करना है हमको, स्क्वायर ना पता करना है, ठीक है। अब ये बताओ ये जो स्क्वायर है ये किसका किसका स्क्वायर होगा, दोनों का होगा। ये स्क्वायर 2 का भी होगा और ये स्क्वायर 11 का भी होगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं, ये स्क्वायर जो है किसका होगा, 2 का भी और 11 का भी होगा। तो मुझे ये बताओ, चलो मैं लिख देता हूँ, ये स्क्वायर किसका होगा, 2 का भी और किसका 11 का भी होगा, होगा। तो आप तो जानते हो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, तो ये 4 मैंने लिख दिया। और 11 का स्क्वायर मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? तो इसमें कितने एक हैं बताओ, 2। कितने एक हैं, 2 एक हैं। तो आपको 2 तक जाना है और फिर वापस लौट कर आना है। तो 1 2 1 हो गया, अभी मैंने पढ़ाया। चलो अब सिर्फ आपको क्या करना है, 4 का गुणा इसमें कर दो। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, आ गया समझ में, 484। क्लियर? वो 11 आपने से पहले से, हाँ 11 आपने से 11 उसी में है पहले से ऑलरेडी। 11 दूनी 22, 22 में 11 घुसा हुआ है कि नहीं है, ठीक है, मतलब 11 जो है 22 में इंक्लूडेड है, ठीक है। चलो अब एक और करते हैं, नहीं आया होगा। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 333 का स्क्वायर पता करके बताओ, ठीक है। कितने अंकों की संख्या है बताओ, 3 अंकों की, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था 3 अंकों का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वो रूल तो है ही है, ठीक है। अब चलो इसमें 11 वाला 111 वाला रूल लगा के देखते हैं, करें सॉल्यूशन करें। चलो ये बताओ इसमें कितने 3 हैं, 3 हैं। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 1 1, 111 गुणे 3 लिख सकता हूँ, होगा कि नहीं होगा? आप चेक कर लो, 3 का जब गुणा करोगे तो आपके पास 333 ही आएगा, ठीक है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 आ गया वही। अब इसका क्या पता करना है बताओ, स्क्वायर पता करना है। चलो तो ये बताओ ये जो स्क्वायर है ये किसका है, 111 का भी है और ये स्क्वायर किसका है, 3 का भी है। चलो तो मैं अभी अच्छे से लिख देता हूँ, 111 का स्क्वायर गुणे क्या, 3 का स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं? और 111 के स्क्वायर आप जानते हो, अभी मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। तो 111 इसमें कितने एक हैं ये काउंट करो, 1 2 3। तो आपको 1 से लेकर 3 तक जाना है और 3 से वापस 1 तक आना है, कर दें। तो चलो 1 2 3 फिर 2 1, तो ये हो गया 111 का स्क्वायर। कोई डाउट? गुणे अब 3 का स्क्वायर तो आप जानते हो, 3 त्रिकाई 9, तो ये हो गया 9, ठीक है। अब 9 का गुणा तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो चलो कर दें, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 त्रिक 27 और 1 28, 2 बचा, 9 दूनी 18 2 20 हासिल 2, 9 एकम 9 और 2 11। तो ये आ गया आपका 333 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चलो नहीं आया होगा एक और करें। चलो
देखो अब जैसे यहाँ पर मैंने एक तीसरा क्वेश्चन लिखा 4444 का स्क्वायर पता करो। किसका? 4444। आपको आ गया होगा कैसे लिखना है इसको, ठीक है। 4444 कितने चार हैं? 1 2 3 4। तब आप इसे कैसे लिख सकते हो? 1 1 1 1 और गुणे क्या 4 लिख सकते हो। आप खुद चेक भी कर सकते हो। 1111 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 4444 ही आएगा। अब इसका क्या पता करना है बताओ? स्क्वायर पता करना है। क्लियर? सॉल्व कर दें। तो अब ये बताओ, ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर है। अब ये जो स्क्वायर है 1111 का भी है और ये जो स्क्वायर है वो 4 का भी है? चलो तो सॉल्व कर दें। 1111 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर। अब किसका स्क्वायर पता करना है बताओ? 1111। ये मैंने अभी पढ़ाया था 1111 में आप ये बताओ कि कितने एक है? 1 2 3 4। 4 एक हैं तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 से स्टार्ट करोगे। कहाँ तक जाओगे? 4 तक। फिर 4 से वापस 1 तक आना है, वही 1111 का स्क्वायर होगा। कर दे? तो चलो कितने एक हैं? 1 2 3 4। तो ऐसे ही वापस जाओ। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब वापस लौटो। 3 2 1 3 2 1। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? अब गुणे, ये क्या है? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आप जानते हो। 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4। तो 4 चौको 16। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? 16 लिखोगे। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? अब मैं ये मैं मान के चलता हूँ कि कम से कम अभी आपको 20 तक तो पहाड़ा याद ही होगा, ठीक है। तो 16 का गुणा कर दो 16 का पहाड़ा याद करके। 16 एक कम 16, 6 एक बचा। 16 दूनी 32 और 1 33 हासिल 3 बचा। 16 तें 48 3 51 5 बचा। 16 चौको 64 और 5 69 6 बचा। 16 तें 48 6 54 5 बचा। 16 दूनी 32 5 37 3 बचा। 16 एक कम 16 और 3 19। क्लियर? तो ये हो गया आपका 4444 का क्या? स्क्वायर। क्लियर हुआ? किसका स्क्वायर है ये? 4440 का स्क्वायर। क्लियर? कोई डाउट? एक और कर दें। जैसे ये चौथा ही लिख दिया मैंने। चलो किसका स्क्वायर? 55 का। ठीक है, तो ये बताओ मुझे 55 किससे बना है? 11 से और 5 से बना है। ठीक है, अब मैं इसको जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ, लिख दूँ। 55 में आप खुद सोचो 55 किससे मिलकर बना है। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ 11 और 5 से। समझ गए? 11 से और 5 से, क्योंकि इसमें 2 ही 5 ना है, मतलब इसमें 2 1 होगा और 1 5 होगा। 11 पचे 55। अब आप जानते हो 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है। और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। और आप इन दोनों का गुणा कर दो बस। क्लियर? कर दे गुणा। तो 25 का पहाड़ा तो बहुत इजी होता है। 25 एक कम 25 कि 5 हासिल 2। 25 दूनी 50 और 2 52 हासिल 5। और 25 एक कम 25 और 5
30, 25। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, और इसमें आपका यूनिट डिजिट 5 वाला भी रूल लग जाएगा, लगेगा। ठीक है, और इसमें दहाई वाला यूनिट डिजिट भी 5 लग जाए, मतलब दहाई का अंक जब 5 हो वो वाला रूल भी लग जाएगा। ठीक है, इसमें हाँ बस ये 5 वाला रूल भी मैंने पढ़ाया था आपको। 55 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट क्या है 5, तो 55 25, और ये 5 है तो 5 सिक्का 30, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, वो हमारे ऊपर है कि हमारी प्रैक्टिस जिसमें होती जाए। हर रूल आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या क्या रूल बता दिया। जब इकाई का अंक 5 हो तब कैसे करना है, जब दहाई का अंक 5 हो तो कैसे करना है। ठीक है, और जब 2 अंकों की संख्या हो, मतलब ना तो इकाई का अंक 5 हो ना तो दहाई का अंक 5 हो, तब कैसे करना है। 3 अंकों की संख्या हो तो कैसे करना है, 4 अंकों की संख्या हो तो कैसे करना है, और जब 1 1 1 हो, मतलब जब 1 का स्क्वायर हो, 11 का स्क्वायर हो, 111 का स्क्वायर हो, तब कैसे करना है। जब 2 का स्क्वायर हो, या 22 का स्क्वायर हो, या 333 का स्क्वायर हो, या 4444 का स्क्वायर हो, तब कैसे करना है, मतलब जिनमें 1 लगा हो। ठीक है, हाँ क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अब। देखो जैसे मैंने लिखा 11 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 11 का। ठीक है, सिर्फ देखते जाना आप लोग। 11 का स्क्वायर अभी आप जानते हो क्या था। इसमें कितने 1 हैं, 1 और 2 1 हैं, कितने 1 हैं 2। तो ये पहला 1 मैंने लिखा, फिर ये दूसरा 1, फिर वापस पहला 1, यही ना होता है। 11 का स्क्वायर 121, मतलब इसमें 2 1 हैं तो आपको 2 तक जाना है और 2 से वापस 1 तक आना है। क्लियर? अब मैंने लिखा, सिर्फ आप देखते जाइएगा अभी, 101 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 101 का स्क्वायर। ठीक है, मुझे ये बताइए 101 में 1 कितने हैं। आप बोलेंगे सर 2 1 हैं। कितने 1 हैं 2 1, और मैंने जब 2 1 हो तो रूल बताया है, जब 2 1 हो तो आपको 2 तक जाना है और 2 से वापस 1 तक आना है। तो 1 2 1 लिख दिया, कोई डाउट? चलो अब बताओ इनके बीच में कितने जीरो हैं। 1 0 है तो आपको 1 0 यहाँ लगाना है और 1 0 यहाँ लगाना है, बस। तो ये हो गया 101 का स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, और करता हूँ मैं एक, क्या लिखा मैंने 1001 का स्क्वायर, 1001 का स्क्वायर। पहले मुझे ये बताओ कि 1 कितने हैं। 2 1 हैं, कितने 1 हैं, और मैंने क्या बताया जब 2 1 हो तो क्या आता है आंसर 121 आता है। कितने 1 हैं 2 1 हैं, मतलब आपको 2 तक जाना है और 2 से वापस 1 तक आना है। तो 1 2 और 1 लिख दिया। अब इनके बीच में कितने जीरो थे 2 0, तो आपको 2 0 यहाँ लगाना है और 2 0 यहाँ लगाना है। तो ये हो गया 1001 का स्क्वायर। क्लियर? चलो एक और करता हूँ, नहीं आया होगा तो एक और। ठीक है, अब लिखा मैंने 10,001 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर 10,001 का स्क्वायर। करें 10,001 का स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ कितने 1 हैं इसमें। तो आपने बोला सर 2 1 हैं, है 2 1। और क्या होता है जब 2 1 हो
तो उसका स्क्वायर क्या आता है 121। जब 2 1 हो और उसका स्क्वायर पता करना हो तो आप जानते हो आपको 1 से 2 तक जाना है और 2 से वापस 1 तक आना है। ठीक है, तो ये 1 2 और 1 लिख दिया। अब इनके बीच में कितने ज़ीरो हैं? 3 ज़ीरो, तो 3 ज़ीरो तो अब इनके बीच में कितने ज़ीरो थे? 3 ज़ीरो थे। ठीक है, मतलब देख लो, ये बताओ कि कितने 1 हैं यहाँ पर? 2 1 है? तो आप जानते हो जब 2 1 हो तो आंसर क्या होता है 121, उसका स्क्वायर। जब 2 1 हो तो आपको 2 तक जाना है और 2 से वापस 1 तक आना है। तो आप पहले लिख दो 1 2 1 लिख दिया। चलो, अब इनके बीच में कितने ज़ीरो हैं बताइए? 3 ज़ीरो है, तो 3 ज़ीरो यहाँ लगाइए और 3 ज़ीरो यहाँ लगा दीजिए, बस। क्लियर? तो ये हो गया 10,001 का स्क्वायर हो गया। मतलब ये एक पैटर्न है। ठीक है, जब इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलो, अब एक अलग पैटर्न, इसी टाइप में एक अलग पैटर्न पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, करें। अब देखिए, आप तो जानते हैं कि 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। ठीक है, इसके बाद अभी मैंने पढ़ाया था कि 101 का स्क्वायर कितना होता है? अभी आपने पढ़ा 101 में कितने 1 हैं? 2 1 हैं, और 2 1 के लिए आप जानते हो क्या होता है? 121 होता है। इनके बीच में कितने जीरो हैं? 1, तो 1 ज़ीरो यहाँ लगा दो, 1 ज़ीरो यहाँ लगा दो, तो ये क्या हो गया? 101 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब एक मैं तीसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। 1 ज़ीरो 1 ज़ीरो 1 का स्क्वायर, 1 ज़ीरो 1 ज़ीरो 1 का स्क्वायर। करें सॉल्व। अब ये बताइए, यहाँ पर 2 1 थे, है ना? अब इस बार यहाँ पर कितने 1 हैं पहले ये बताइए? 3 1 हैं। 1 2 3 है, 3 1। तो आप जानते हो जब आपके पास 3 1 हो तो क्या करना है? 1 से लेकर 3 तक जाना है और 3 से वापस 1 तक आना है। ठीक है, कितने 1 हैं? 3 1 है। ये पहला 1 तो ये लिख दिया मैंने पहला 1, फिर ये दूसरा 1 तो ये मैंने लिख दिया दूसरा 1, ये था तीसरा 1 तो ये मैंने लिखा तीसरा 1, फिर ये वापस दूसरा 1 ये लिख दिया, फिर ये वापस पहला 1 ये भी मैंने लिख दिया। क्लियर? कोई डाउट? अब इनके बीच में कितने कितने जीरो थे? 1 1 जीरो था, इनके बीच में 1 जीरो, इनके बीच में भी 1 जीरो, मतलब 1 1 जीरो है ना। तो कुछ नहीं करना है, 1 ज़ीरो यहाँ लगाओ, 1 ज़ीरो यहाँ लगाओ, 1 ज़ीरो यहाँ लगाओ, 1 ज़ीरो यहाँ लगा दो, आ गया आंसर। क्लियर हुआ? चलो, नहीं हुआ होगा एक और कर देता हूँ मैं यहाँ पर, चौथा। ठीक है, देखिए 1 ज़ीरो 1 ज़ीरो 1 ज़ीरो 1 का स्क्वायर, मतलब अब इस संख्या का हमको स्क्वायर पता करना है। तो कैसे पता करोगे? तो सबसे पहली चीज़ आपको काउंट करना है कि कितने 1 हैं, कितने 1 हैं। बताओ कितने 1 हैं यहाँ पर? 1 2 3 4, 4 1 है। तो आपको 4 तक जाना है और 4 से वापस 1 तक आना है। तो 1 2 3 4, 4 तक गए, 4 से वापस लौटो, 3 2 1 हो गया। अब ये बताओ इनके बीच में कितने जीरो थे? एक ही 1 जीरो है ना। हर 2 1 के बीच में 1 जीरो है, हर 2 1 के बीच में 1 जीरो है, हर 2 1 के बीच में 1 जीरो है।
तो आपको भी एक ही एक ज़ीरो लगाना है। तो एक ज़ीरो यहाँ, एक ज़ीरो यहाँ, एक ज़ीरो यहाँ, एक ज़ीरो यहाँ, एक ज़ीरो यहाँ और एक ज़ीरो यहाँ पर। तो ये हो गया इस संख्या का स्क्वायर। क्लियर हो गया? ठीक है, तो मैंने अभी आपको दोनों पैटर्न बता दिया। ठीक है, जब सिर्फ दो एक हो और उनके बीच में जीरो हो, एक ज़ीरो, दो ज़ीरो, तीन ज़ीरो, तो कैसे करना है? ठीक है, और जब एक एक हो, दो एक हो, तीन एक हो, चार एक हो और उनके बीच में एक एक ज़ीरो हो, तब आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये कुछ अलग पैटर्न के क्वेश्चन थे, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा सा कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस इसमें देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, क्या लिखा? 11 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो बच्चों आपने स्कूल में एक रूल पढ़ा होगा, मतलब एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक सूत्र पढ़ा था। कौन सा सूत्र पढ़ा था? पहले मैं वो लिख देता हूँ सूत्र, फॉर्मूला, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं कि दोनों को जोड़ते हैं, फिर दोनों को घटाते हैं और जो भी आता है उनका आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलो अब जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा एग्जाम्पल, तब आपको और क्लियर होगा। ठीक है, जैसे मैं इस टाइप का एक पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, इसी के नीचे जैसे ये लिख दिया मैंने, 11 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो पहला तरीका तो आप जानते हो कि स्क्वायर निकाल कर सॉल्व कर दो। पहला तरीका, कई लोग बोलेंगे सर डायरेक्ट हम 11 का स्क्वायर ना निकाल कर दे, तो कर दो भाई। ठीक है, जैसे 11 का स्क्वायर आप जानते हो क्या होता है, 121, और 9 का स्क्वायर होता है 81। क्लियर हो गया? अब 121 में से 81 माइनस कर दो, तो 1 में से 1 गया 0 और 12 में से 8 गया 4, तो आंसर कितना आ गया? 40 आ गया। ये था पहला तरीका, मतलब डायरेक्ट स्क्वायर निकाल कर माइनस कर दो। ठीक है, अब एक दूसरा तरीका इसी में, कौन सा? ये फॉर्मूला वाला मेथड हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर करें, चलो। तो ये बताओ हमारे पास क्या दिया है, 11 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये किस फॉर्म में दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप जानते हो जब भी हमारा क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो पहले तो दोनों संख्याओं को जोड़ो, फिर दोनों संख्याओं को घटाओ और दोनों का क्या कर दो, गुणा कर दो। कर दे, तो पहले 11 और 9 को क्या करेंगे बताओ, जोड़ेंगे। जोड़ दें, तो 11 प्लस 9, फिर गुणे, फिर 11 में से 9 क्या करना है, घटा देना है, तो 11 माइनस 9। क्लियर? तो अब आप ये बताओ 11 और 9 को जोड़ूंगा तो क्या आ गया, 20 आ गया। 11 प्लस 9 20, और गुणे 11 में से 9 माइनस हुआ तो कितना आया, 2 आ गया। ठीक है, अब कर दो, तो 20 दूनी 40। क्लियर? कोई डाउट? समझ में आ गया? चलो, नहीं आया एक क्वेश्चन और करते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने दूसरा क्वेश्चन एक लिखा, 32 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 32 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। क्लियर? तो आप इसको, अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप जल्दी भी कर सकते हैं। ठीक है, 32 का स्क्वायर मालूम है क्या होता है, 1024 होता है।
32 का स्क्वायर 1024 माइनस, कैसे कर लिए 1024? याद है भाई, प्रैक्टिस है इतनी, ठीक है। मुझे तो 100 तक का स्क्वायर याद है, हमको बता दीजिए सर कैसे। 100 तक का स्क्वायर याद है, लिख लिख कर, जो मैंने आपको ट्रिक पढ़ाया है उसने अभी आपने प्रैक्टिस किया है क्या? नहीं किया है अभी कुछ भी, ठीक है। प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना अच्छा याद आएगा। मुझे तो अब 100 तक का स्क्वायर याद है, ठीक है। और कैसे जो इसके पहले मैंने आपको सारी ट्रिक्स पढ़ा भी दिया है, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है, ठीक है। चलो, तो 32 का स्क्वायर होता है 1024, ठीक है। अब माइनस किसका? 28 का स्क्वायर, 28 का होता है 784, 28 का कितना होता है? 784, कर दें। 4 में से 4 गया 0, ठीक है। 12 में से 8 गया 4, और 9 में से 7 गया 2, तो कितना आ गया? 240, ठीक है। ये था लॉन्ग मेथड, मतलब अगर आपको स्क्वायर याद है तो दोनों का स्क्वायर लिखकर डायरेक्ट माइनस कर दो, क्लियर। और अगर आपको स्क्वायर ना याद हो तब के लिए, ठीक है, जब आपको स्क्वायर ना याद हो तब आपको कैसे करना है, कह रहे दोनों संख्याओं को क्या करो? जोड़ दो। किस फॉर्म में है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप जानते हो जब कोई क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो तो पहले तो दोनों संख्याओं को जोड़ना होता है, ए प्लस बी, फिर इन्हीं दोनों संख्याओं को घटाना होता है पहले से दूसरे को, मतलब ए माइनस बी, फिर दोनों का आपस में क्या करना होता है? गुणा करना होता है, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। 32 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर, पहले दोनों को जोड़ो, मतलब 32 प्लस 28 कर दिया, फिर गुणे, फिर 32 में से 28 को माइनस करो, तो 32 माइनस 28 कर दे। तब आप ये बताओ 32 और 28 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आया? 60 गुणे, और 32 में से 28 गया तो आया 4। अब आप गुणा तो बड़ी आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर कितने जीरो है बताओ? तो पहले इस एक जीरो को लिख लो, लिख लिया, और भूल जाओ उस एक जीरो को। तो यहाँ क्या बचा? 6, और यहाँ गुणे 4, तो 6 चौको, आंसर कितना आ गया? 240, क्लियर। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया हो तो आप पहले दोनों को जोड़ो, फिर दोनों को घटाओ, और जो भी आंसर आता है दोनों का गुणा कर दो, बस यही करना है, ठीक है। चलो और क्वेश्चंस करते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिख कर किया, अब थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। 4-5 क्वेश्चंस और करते हैं इसी टाइप के। करें यहाँ पर, जैसे यहाँ लिखा मैंने 53 का स्क्वायर माइनस 47 का स्क्वायर। दूसरा लिखा 101 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर। दूसरा लिखा, तीसरा लिखा 202 का स्क्वायर माइनस 198 का स्क्वायर, ठीक है। 202 का स्क्वायर माइनस 198 का स्क्वायर। एक और लिख देता हूं 71 का स्क्वायर माइनस 69 का स्क्वायर। करेक्ट। चलो तो ये बताओ ये सभी क्वेश्चन किस फॉर्म में है? ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने आपको पढ़ाया जब भी क्वेश्चन आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो तो पहले आप दोनों को जोड़ दो, फिर दोनों को घटा दो, मतलब पहले से दूसरे को घटा दो, और जो भी आंसर आता है इन दोनों का उसका आपस में गुणा कर दो। कर दें? अब मैं डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। तो पहले ये बताओ 53 का स्क्वायर माइनस 47 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो पहले दोनों को क्या करो? जोड़ो। तो 53 और 47 होता है 100। कितना होता है? 100। और फिर 53 में से 47 को माइनस करो तो आएगा 6 आएगा। पहले 53 और 47 को मैंने जोड़ दिया तो कितना आ गया? 100 आ गया। फिर 53 में से ही 47 को माइनस किया तो आ गया 6। फिर दोनों का आपस में क्या करना है? गुणा। तो 100 गुणे 6 तो आप समझ गए होंगे कितना आ गया? 600। क्लियर? चलो अब क्या दिया है? 101 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर है। किस फॉर्म में है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो क्या करते हैं? दोनों को जोड़ो, फिर दोनों को घटाओ, और जो भी आंसर आता है जोड़ने और घटाने पर उन दोनों का आपस में गुणा कर दो। कर दें? तो पहले 101 में 99 जोड़ो तो आएगा 200। क्लियर? फिर 101 में 99 को माइनस करो तो आएगा 2। 101 में 99 माइनस किया, घटाया तो कितना आया? 2। तो जोड़ने पर 200, घटाने पर 2। अब इन दोनों का आपस में क्या करना है? गुणा। तो 200 दूनी 400, खत्म। आ गया आंसर आपका। क्लियर? चलो एक और करते हैं। अब क्या दिया है? 202 का स्क्वायर माइनस 198 का स्क्वायर। ये भी किस फॉर्म में है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब भी आपका क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो तो आपको क्या करना है? दोनों को जोड़ना है और दोनों को घटाना है, और जोड़ने और घटाने पर जो जो भी आंसर आता है उन दोनों का आपस में गुणा कर दो। ठीक है? तो चलो 202 में 198 जोड़ा तो कितना आएगा? 400 आया। पहले 202 में 198 को जोड़ दो, कितना आ गया? 400। फिर 202 से ही 198 को माइनस करो तो आएगा 4। आ गया? क्लियर? फिर दोनों का आपस में क्या करो? गुणा कर देना है। तो 4 चौको 1600। क्लियर? चलो अगला करते हैं। अब ये बताओ, अब क्या है? 71 का स्क्वायर माइनस 69 का स्क्वायर मीन्स 71 का स्क्वायर माइनस 69 का स्क्वायर। ठीक है? अभी मैंने वही पढ़ा है। ये भी किस फॉर्म में है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब भी हमारा क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो तो हमें क्या करना है? दोनों को जोड़ना है, फिर दोनों को घटाना है, और जोड़ने और घटाने पर जो भी आंसर आता है उन दोनों का गुणा कर दो, बस। तो चलो 71 में पहले 69 में जोड़ देता हूँ। 71 में 69 जोड़ दूँ, क्लियर? तो कितना आएगा? 140 आया। 140, कोई डाउट तो नहीं? चलो 71 में 69 मैंने जोड़ दिया। ठीक है? 71 में 69 मैंने जोड़ दिया तो कितना आया? 140। और 71 में से 69 में माइनस करूंगा तो आएगा कितना? 2 आएगा। क्लियर? अब दोनों का आपस में क्या करना है? गुणा करना है। 140 गुणे 2 तो जानते हो 14 दूनी 28
और एक ज़ीरो लगा दो, तो आंसर क्या आ गया आपका 280। क्लियर हो गया। तो जब भी आपका क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो तो एक बार दोनों को जोड़ो, एक बार पहली संख्या में से दूसरी को घटाओ, और जोड़ने और घटाने पर जो भी आंसर आता है उन दोनों का आपस में गुणा कर दो। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब आपका कोई क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके आपको सॉल्व कर देना है, मतलब दोनों को जोड़कर और दोनों को घटाकर जो भी आंसर आता है उसका गुणा कर देना है। ठीक है, चलो अब इसी में आगे बढ़ते हैं। लगभग आपके सारे स्क्वायर वाले जितने भी बेसिक थे, जो इम्पॉर्टेंट थे, मैंने आपको बता दिया कि कैसे स्क्वायर फाइंड करते हैं, स्क्वायर वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और आपको कम से कम 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर याद होना ही चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी आप क्वेश्चन 1 से 100 के बीच में देखो, इसका स्क्वायर क्या होगा आपको मुंह जवानी याद होना चाहिए, बिल्कुल इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में मैंने 1-2 कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, छोड़ा नहीं था मतलब वो ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं लग रहा था, लेकिन तब भी मैं देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैंने कोई संख्या लिखा 23 गुणे 11। ठीक है, किसी संख्या को 11 से, ठीक है, मतलब किसी संख्या को 11 से, 111 से, 1111 से, ठीक है, या 11111 से कैसे गुणा करते हैं, कैसे गुणा करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा 23 गुणे 11 लिखा। तो आप जानते हो गुणा कैसे करते हैं, पहले मैं लॉन्ग मेथड से कर देता हूँ, कर दूँ। पहले आप 1 का गुणा 3 में करोगे तो 1 तिहाई 3, फिर 1 दूनी 2 लिख दिया। अब गुणे, फिर इस 1 का गुणा 3 में किया तो 1 तिहाई 3 और 1 दूनी 2, फिर आप क्या करते हो जोड़ देते हो। तो यहाँ 3, यहाँ 2 3 5 और यहाँ क्या आ गया 2 आ गया। आंसर कितना आ गया 253। ठीक है, अब इसको हम कुछ थोड़ा सा अलग हट के करेंगे। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को मैं फिर से लिखता हूँ। क्या लिखा 23 गुणे 11 है, कोई डाउट तो नहीं? मुझे सिर्फ ये बताओ 11 में कितने 1 हैं? 2 1 है, माइंड में रखना। 11 में कितने 1 हैं? 2 1 है, 2 1। तो आपको तो 11 में यहाँ पर कितने 1 हैं आपके पास? 2 1 हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको मैक्सिमम 2 अंकों तक ही जाना है, मैक्सिमम 2 अंकों तक ही जाना है। ठीक है, मतलब नहीं आया होगा आपको समझ में, मैक्सिमम आपको कितने अंकों तक जाना है? 2 अंकों तक। अब सॉल्व करते हैं। पहले आपको क्या लेना है? 1 अंक लेना है। क्या है? तो ये मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, फिर आपको क्या लेना है? 3 और 2 दोनों लेना है। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो 3 और 2 5 हो गया। अब अकेला 2, तो 2 तो अकेला है, उसको सीधे सीधे लिख दो। तो आंसर कितना आ गया? 253। आंसर कितना आ गया? 253। नहीं आया होगा समझ में? और करते हैं, 3 4 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले 11 वाले करेंगे। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 57 गुणे 11। ठीक है, 11 में कितने 1 हैं बताओ? 2।
तो आपको मैक्सिमम 2 अंकों तक लेना है, मैक्सिमम 2 अंकों को लेना है, 2 से ज़्यादा अंक आप ले नहीं सकते। मिनिमम तो आप 1 भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 2 अंकों से अधिक नहीं जाना है। करें? तो यहाँ पर पहले क्या है बताओ, 7 है, पहले 1 अंक लो, तो ये मैंने 7 लिया। अब ये 2 अंक लो और दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 7 5 12, 12 की 2 हासिल 1। अब क्या लेना है, 5, तो 5 तो अकेला है और हासिल 1 था, तो 5 और 1 कितना आ गया, 627। क्लियर हुआ? नहीं हुआ होगा, एक और करते हैं। जैसे यहां लिखा मैंने 92 इंटू 11, 92 गुणे 11 करें, तो 11 में कितने अंक हैं, 2 अंक, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम 2 अंकों तक ही लेना है, ठीक है। करें? तो पहले क्या है बताओ, यहाँ पर 2 है, तो ये 2 को लिख दो सेम टू सेम। फिर आपको क्या लेना है, 2 और 9 दोनों लेना है, दोनों को जोड़ो, 9 2 11, 11 की 1 हासिल कितना बचा, 1 बचा। अब आपको सिर्फ क्या लेना है, 9 लेना है, तो 9 बस ही रहेगा और 9 में 1 हासिल जोड़ दो, तो 9 और 1 10, कितना आ गया, 10 12 आंसर आपका। मतलब 92 गुणे जब 11 करोगे तो आपका आएगा 1012। क्लियर हुआ? कुछ ठीक है, नहीं हुआ होगा, अभी और करेंगे क्वेश्चन सब। जैसे जैसे जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करते जाएंगे आपका क्लैरिफिकेशन, मतलब आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन और लिखा, जैसे थोड़ा साइड से लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 24 गुणे 11, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ मैं 245 गुणे 11, ठीक है। फिर एक तीसरा क्वेश्चन और लिख देता हूँ यहीं पर 2 4 5 3 गुणे 11, ठीक है। क्लियर? सभी को हम किससे गुणा कर रहे हैं, 11 से गुणा कर रहे हैं, और 11 में अंक कितने होते हैं, 2। तो आपको ध्यान रखना है, आपको मैक्सिमम 2 अंकों तक ही जाना है, 2 से अधिक अंक नहीं लेना है, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो गया यहाँ पर? चलिए देखिए बिल्कुल अच्छे से, ये क्या है पहले बताओ, 4, तो पहले सिर्फ आप इस 4 को लो, तो 4 है तो आपको 4 सेम टू सेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप क्या लोगे, 4 और 2 दोनों को जोड़ दो, तो 4 और 2 6 हो गया। क्लियर? अब आपको सिर्फ क्या लेना है, 2, तो 2 लिख दो, आंसर कितना आ गया, 264। मतलब जब आप 24 को 11 से गुणा करोगे तो कितना आ गया, 264 आ गया। क्लियर? चलो, नहीं आया होगा, और करते हैं आगे वाले क्वेश्चन। 11 में कितने 1 हैं, 2 1, मतलब आपको मैक्सिमम 2 अंकों तक ही जाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, 5, तो ये 5, ठीक है। फिर क्या, 5 और 4, क्या यहाँ पर 5 है तो 5 मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर 5 और 4 लिया और दोनों को जोड़ दो, 5 4 9 हो गया, 2 अंक हो गए, 2 से ज़्यादा अंक नहीं ले सकते, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ 1 कितने हैं, 2, तो आपको मैक्सिमम 2 अंक आप ले सकते हो। क्लियर? तो सबसे पहले आपने क्या लिया था बताओ, 5, फिर आपने क्या लिया, 5 और 4, ठीक है, और 9 लिख दिया। अब आप क्या लोगे, 4 और 2, तो 4 और 2 कितना, 6,
हो गया। अब क्या लोगे, सिर्फ 2, तो ये 2 लिख दिया। कितना आ गया, 2695। क्लियर हुआ, कुछ कुछ तो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब 2453 गुणे 11, 11 में कितने एक हैं, 2, तो आपको मैक्सिमम 2 अंकों तक ही जाना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आप क्या लेंगे बताओ, 3 लिया, और 3 तो अकेला है तो उस 3 को लिख दो। क्लियर। अब आप क्या लोगे बताओ, 3 और 5 दोनों लोगे। ठीक है, 2 अंक ले लिए, और इन दोनों अंकों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 3 और 5 8। क्लियर। क्या 3 अंक भी ले सकते हो, नहीं, मैक्सिमम 2 अंक, क्योंकि कितने एक हैं, 2 एक, तो आपको मैक्सिमम 2 अंक ही लेना है। तो पहले 3 लिया, फिर 3 और 5 लिया। अब क्या लोगे, 5 और 4, तो 5 4 9। क्लियर। अब क्या लोगे, 4 और 2, तो 4 2 6। अब क्या लोगे, सिर्फ 2, तो ये 2 मैंने लिख दिया। क्लियर हुआ, कोई डाउट। तो आंसर कितना आ गया, 26,983। ठीक है, तो ये अभी हम किससे गुणा कर रहे थे बताओ, 11 से। ठीक है, अब चलो करते हैं 111 से कुछ क्वेश्चन 1111 से, और कुछ 11,111 से। ठीक है, सभी का रूल वही है। ठीक है, चलो अब देखो, अब जैसे यहां पर मैंने लिखा एक क्वेश्चन, 5 4 3 2 गुणे 111। ठीक है, सॉल्व करें, अच्छे से देखिएगा। अभी ये बताइए 111 में कितने एक हैं, 3 एक हैं। कितने एक हैं, 3 एक हैं। तो आप मैक्सिमम कितने अंकों को जोड़ सकते हैं, 3 से ज़्यादा अंक नहीं लेना है। क्लियर हुआ, 3 से ज़्यादा अंक नहीं लेना है। पहले आप देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पर क्या है पहले बताओ, 2, तो पहले आप लोगे सिर्फ 2, तो ये 2 मैंने लिख दिया। अब क्या लोगे, 2 और 3, तो 2 + 3 5। अब क्या लोगे, 2 3 और 4, क्योंकि आप मैक्सिमम 3 अंकों तक जा सकते हो, क्योंकि इसमें एक कितने हैं, 3, तो आप मैक्सिमम 3 अंकों को जोड़ सकते हो, मैक्सिमम 3 अंकों तक जा सकते हो। अब क्या, 2 3 और 4 को, तो 2 3 5 5 4 9 हो गया। क्या 4 अंक ले सकते हो, नहीं। अब क्या करोगे, 3 4 और 5 लोगे, 3 4 और 5, तो 3 4 7 7 5 12, 12 की 2 हासिल 1। अब क्या करोगे, 2 अंक, तो 4 5 9 और 1 10 की 0 हासिल 1। अब क्या लोगे, सिर्फ 5, तो 5 और 1 6। आया समझ में। ठीक है, क्लियर। एक और कर देता हूं, नहीं आया होगा। जैसे यहां लिखा मैंने एक दूसरा क्वेश्चन, 3 4 5 गुणे 111। 111 में कितने एक हैं, 3 एक, तो आप मैक्सिमम 3 अंकों को जोड़ सकते हो। ठीक है, मतलब आपको 1 अंक तो लेना ही है, आपको 2 अंक भी लेना है, और मैक्स टू मैक्स 3 अंक तक। ठीक है, उससे ज़्यादा आप नहीं जाओगे। चलो करें, सबसे पहले आप क्या लोगे बताओ, 5, तो ये 5 मैंने लिख दिया। अब क्या लोगे, 5 और 4, तो 5 4 9। अब क्या लोगे, 5 4 और 3, तो 5 4 9 3 12 की 2 हासिल 1 हुआ। अब क्या लोगे, 4 और 3 2 अंक, तो 4 3 7 और 1 8। अब क्या लोगे, सिर्फ 3। ठीक है, तो ये 3 को लिख दिया मैंने, हासिल कुछ बचा ही नहीं था, उसमें जुड़ गया था। तो कितना आ गया, 38,295।
क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलो एक और कर देता हूँ, 1111 वाला एक क्वेश्चन, ठीक है? चलो देखो, जैसे लिखा मैंने एक क्वेश्चन, 5 4 2 1 1 2 गुणे 1111, ठीक है? इस संख्या का गुणा किससे कर रहे हैं? 1111, ठीक है ना? 1111 में कितने अंक हैं? 1111 में कितने एक हैं? 1 2 3 4, मतलब आप मैक्सिमम 4 अंकों तक जा सकते हैं, ठीक है? ये बताइए कितने एक हैं? 1 2 3 4, मतलब पहले आप क्या लोगे बताइए? 1 लोगे 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, फिर 4 अंक, फिर वापस लौटोगे 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर 1 अंक, मतलब मैक्सिमम आप 4 अंकों तक ही जोड़ सकते हैं। आप 1 अंक को जोड़ोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे? 1 अंक को जोड़ोगे, तो 1 अंक तो एक ही अंक रहेगा। फिर आप 2 अंकों को जोड़ोगे, फिर आप 3 अंकों को जोड़ोगे, फिर आप 4 अंकों को जोड़ोगे। कितने अंकों को? 4 अंकों को, फिर 3 अंकों को, फिर 2 अंकों को, फिर 1 अंकों को, ठीक है? लेकिन आपको ध्यान रखना है, आप मैक्सिमम कितने अंकों तक जा सकते हो? 4 अंकों तक, ठीक है? जहाँ जहाँ पर भी आपको 4 अंक मिलेंगे उसको आपको जोड़ते जाना है, ठीक है? चलो, अभी नहीं आया होगा, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त और क्लियर होगा। चलो, तो कितने एक हैं बताओ? 4 एक। स्टार्ट करें? तो सबसे पहले आपको 1 अंक लेना है। क्या लिया बताओ? 2, तो ये 2 लिख दिया। अब 2 और 1 लिया, तो 2 और 1 3। अब क्या लोगे? 2 1 और 1, तो 2 1 3, 3 और 1 4, पहले 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक। अब मैक्सिमम 4 अंकों तक तो जा सकते हो ना, तो 2 1 1 और 2, इसको 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 और इसको जोड़ दें, तो जोड़ो। 2 1 3, 3 और 1 4, 4 2 6। क्लियर हुआ? मैक्सिमम 4 अंकों तक गए। अब क्या करना पड़ेगा? अभी वापस 3 नहीं, अभी और 4 अंक और मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। तो अब यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से ये भी तो अभी 4 अंक मिल रहा है ना, तो लो उसको 1 1 2 और 4, तो 1 1 2 2 2 4 4 4 8, ये लिया मैंने 8, ठीक है? अभी भी 4 अंक मिल रहा है, मिल रहा है। कहाँ से? यहाँ से। अब यहाँ से यहाँ तक 1 2 4 और 5, तो 1 2 3 3 4 7 7 5 12, 12 की 2, हासिल 1। क्लियर हो गए? अब और 4 अंक मिलेगा नहीं, तो अब 4 के बाद क्या लोगे? 3, यहाँ से 2 4 और 5, तो 2 4 6, 6 5 11 और 1 12, फिर से यहाँ से लेकर आया। अब कितने अंक? 2 अंक, तो 4 5 9 और 1 10, 10 की 0, हासिल 1। अब क्या लोगे? सिर्फ 5, तो 5 और 1 6, तो ये आ गया आपका आंसर। क्लियर हुआ? तो 5,42,112 को जब आप 1,111 से गुणा करोगे तो आपका आंसर ये आया। क्लियर हुआ? तो आप समझ गए होंगे कैसे 11 से, 111 से, 1,111 से और इसी तरीके से 11,111 से गुणा करना है। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, इसी में थोड़ा सा वैरायटी चेंज करके। चलो देखो, अब जैसे मैंने लिखा, अब आपको किससे गुणा करना है? इनके मल्टीपल से गुणा करना है।
जैसे 11 का मल्टीपल 22, 33, 44 ये हो। 111 का मल्टीपल 222, ठीक है, 333, 444 ऐसे ही। इसी तरीके से इसका मल्टीपल 2222, 3333, 4444 हो। तब कैसे गुणा करना है, ठीक है। अब देखें कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही दो करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 54 गुणे 22, 54 गुणे 22, ठीक है। किसका मल्टीपल है? 11 का ही है ना। तो क्या आप अभी 54 को ऐसे लिख सकते हो? 54 गुणे 11 गुणे 2 कर सकते हो। 22 को क्या लिख सकते हो? 11 दूनी 22। और अभी मैंने 11 से मल्टीप्लाई का रूल आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो 54 गुणे 11 कर दो। तो आप जानते हो कैसे करते हैं 11 से गुणा? पहले 4, फिर दोनों को 4 और 5, 4 5 9, फिर सिर्फ 5 लिख दिया। तो 54 गुणे 11 करने पर क्या है? 594। क्या ख़त्म हो गया? नहीं, अभी 2 से भी तो गुणा बाकी है, तो 2 से गुणा कर दो, आ गया। 2 चौको 8, 2 नाम 18, हासिल 1, 2 पंचे 10 और 1 11, कितना आया? 1188। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलो एक और करता हूँ, सिर्फ एक ही करूँगा, ठीक है। दूसरा, अब जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने 4 3 7 1 गुणे 333, किससे? 333 से गुणा करना है, ठीक है। तो आप जानते हो 333 किसका मल्टीपल है? 111 का, है ना। तो ये बताइए 4 3 7 1 को आप कैसे लिख सकते हो? कैसे लिख सकते हो? 111 गुणे 3 लिख सकते हो। 333 को हम कैसे लिख सकते हैं? 111 गुणे 3। 111 गुणे 3 करोगे तो क्या आएगा? 333, ठीक है। तो अब हम क्या करें? 4371 को पहले 111 से गुणा कर दो। पहले आप इन दोनों का गुणा करो, जो आता है उसको फिर आप 3 से गुणा कर दो। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि 11 से कैसे गुणा करते हैं, 111 से कैसे गुणा करते हैं, है ना, बताया था। चलो अब करते हैं आगे। तो 111 से मैक्सिमम कितने अंकों तक जा सकते हो? 3 अंकों तक, ठीक है। और आपको क्या करना है? अंकों को सिर्फ जोड़ना होता है। जब भी आप 11 से गुणा करते हैं, 111 से गुणा करते हैं, तो आपको क्या करना होता है? अंकों को जोड़ना होता है। तो सबसे पहले आपने क्या लिया? 1 लिख लिया, मैक्सिमम 3 अंकों तक। फिर 1 और 7 8, फिर 1 7 और 3, तो 7 और 1 8, 8 3 11, हासिल 1। मैक्सिमम 3 अंक हो गए, ठीक है। और भी मिल रहा है मैक्सिमम 3 अंक यहाँ पर। तो 7 3 10, 10 4 और 1 15, हासिल 1। अब तो नहीं जा रहा आगे। 3 और 4, 3 4 7 और 1 8, ठीक है। अब कोई हासिल नहीं बचा। अब क्या? सिर्फ 4, तो ये लिख दिया मैंने 4। क्या आया? 4371 को 111 से गुणा किया तो आपका आ गया आंसर 4,85,181। क्या ये ख़त्म हो गया? अभी किससे बाकी? अभी तो आपने सिर्फ इन दोनों का गुणा किया, अभी किससे और गुणा करना बाकी है? 3 से। क्लियर? तो चलो 3 से और कर दें। तो 3 1 कम 3, 3 अट्ठे 24, 2 3 1 कम 3 और 2 5, 3 पच्चे 15, 1 3 अट्ठे 24 और 1 25, 2 3 चौको 12 और 2 14। तो ये हो गया आपका आंसर। तो मतलब जब आप 4371 को 333 से गुणा करोगे तो आपका आंसर ये आ गया 14 55 543।
क्लियर हो गया? कोई डाउट? तो जब भी आपको 11 से गुणा करना हो, 111 से गुणा करना हो, या इनके मल्टीपल से गुणा करना हो, मतलब इनके गुणज से गुणा करना हो, तो कैसे किया जाता है? क्लियर हुआ? चलो, नहीं आया एक और कर देता हूँ लास्ट, फिर आपका ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, आपका मल्टीप्लाई भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी में देखिए, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 54, ठीक है, 54 गुणे क्या 55। एक छोटा सा और करते हैं। अब ये बताइए 54 है, 55 किससे बना आप जानते हैं? 11 और 5 से बना है। तो पहले 54 का किससे गुणा करोगे? 11 से करोगे, और 11 का रूल आप जानते हो। पहले क्या लोगे? 4, ये लिख दिया, फिर 4 और 5, तो 4 5 9, और फिर क्या 5, तो ये लिख दिया मैंने 5। कितना आ गया? 594। अब इसको किससे गुणा कर देना है? सिर्फ 5 से करना है, 5 से, क्योंकि 11 से तो हो गया। अब किससे करना है? 5 से, तो कर दो 5 से। 5 चौको 20, 5 चौको 20 कि 0 हासिल 2, 5 नम्मा 45 और 2 47, 4 पचम 25 और 4 29, तो 2970। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलो, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे पता करते हैं, कैसे संख्याओं को गुणा करते हैं। ठीक है, तो जितने भी तरीके थे, मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाले तरीके भी नहीं, नॉर्मल तरीके जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। और देखिए, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड उतनी बढ़ेगी। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, किस तरीके से सॉल्व करें। तो आपको ये सब क्या है, मतलब आपको ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी? सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी कैलकुलेशन स्पीड तेज होती जाएगी। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम ज़्यादा नहीं, नॉर्मल सा स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, क्यूब और क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम जनरली अब पढ़ेंगे कि संख्याओं का गुणा, मतलब जब आपके पास कोई पैटर्न हो तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। चलो, तो आज के लिए इतना ही फिर।